हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद सीमा में। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमें दिख रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो देखो केमिकल इक्वेशन से समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखो हमारे चारों बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे देखते हैं जिनके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले चेंज होता क्या है? ठीक है, चेंज क्या होता है? तो ए चेंज इज ए प्रोसेस इन विच द फाइनल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस डिफर फ्रॉम इट्स इनिशियल और ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, चेंज क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस है उसकी इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज में क्या हो जाते हैं? डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, मतलब इनिशियल स्टेज में स्टार्टिंग में कुछ और होता है और बाद में उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि हम कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट लेके आते हैं तो स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर एक डल अपीयरेंस आ जाती है। ठीक है, डल अपीयरेंस आ जाती है, यानी कि उसके ऊपर क्या लग जाता है? रस्ट लग जाता है। ठीक है, यानी कि जंग लग जाता है। उसके बाद अब जो चेंजेस हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ चेंज। अब चेंजेस को हमने टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। सबसे पहला है हमारा फिजिकल चेंज। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है हमारा केमिकल चेंज। ठीक है, अब फिजिकल चेंज क्या होता है? देखिए फिजिकल चेंज, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। मतलब ऐसा चेंज जिसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस है वो नहीं बनता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आ जाता है मेल्टिंग ऑफ आइस। जैसे आइस को हम मेल्ट करते हैं, ठीक है, तो उस आइस के अंदर कोई चेंज नहीं आता। आइस की सिर्फ फिजिकल स्टेट है वो चेंज होती है, यानी कि आइस है वो वाटर के अंदर चेंज हो जाती है। और ये एक रिवर्सिबल चेंज है, मतलब इसको वापस से हम रिवर्स कर सकते हैं। आइस को हमने मेल्ट किया, वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गई, वाटर को हम दोबारा से आइस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक है हमारा इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का इवेपोरेट होना, इवेपोरेशन ऑफ वाटर है वो भी हमारा क्या है? फिजिकल चेंज का ही एग्जांपल है। ऐसे ही हम वाटर को भी इवेपोरेट कर सकते हैं और वेपर्स को वापस से कूल करके हम वापस से उसको वाटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड आता है हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? द चेंज इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, जिसके अंदर एक नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का बर्न होना, कुकिंग फूड, फूड का कुक होना। ठीक है, केमिकल चेंज है, इसके अंदर एक नया सब्सटेंस बनता है और ये क्या है? एक रिवर्सिबल चेंज है, सॉरी इरिवर्सिबल चेंज है। मतलब इसको हम वापस से रिवर्स नहीं कर सकते, ये एक इरिवर्सिबल चेंज होगा। ठीक है, वापस से इसकी ओरिजिनल फॉर्म में इसको हम दोबारा से कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच सब्सटेंस अंडरगो ए ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, ये केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक बदलाव के अंदर जाता है। ठीक है, चेंज होता है उसके अंदर, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस, यानी कि स्टार्टिंग में कुछ और होता है और बाद में क्या हो जाता है? रिएक्शन होने के बाद वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। सेम एज वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हम सपोर्टर ऑफ कंबशन बोला जाता है, लेकिन वाटर क्या करता है? उसी कंबशन को, मतलब जैसे आग को बुझाने के लिए हम बोल सकते हैं कि यूज होता है। ठीक है, उसके बाद केमिकल इक्वेशंस क्या होती है? ठीक है, केमिकल इक्वेशन, तो देखो केमिकल इक्वेशन क्या होती है?
इट शोज ए केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन को शो करती है, दर्शाती है यूजिंग सिंबल्स, सिंबल्स का यूज करके एंड फॉर्मूला, फॉर्मूलाज को यूज करके टू रिप्रेजेंट करती है द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व, जो भी इसके अंदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसको क्या करती है, ये दिखाती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन को हम लिखते हैं प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो इससे क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। तो इसको हम एज एन केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं कि H2 प्लस O2, तो क्या बनेगा हमारा वाटर की फॉर्मेशन, ये हमारी क्या हो जाएगी, केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। यानी कि जब भी हम किसी रिएक्शन के अंदर केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स और फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है, किन बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले चेंज इन कलर, उसके कलर में चेंज हो सकता है, ठीक है। दूसरा आता है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के अंदर चेंज हो सकता है। अब टेम्परेचर के अंदर चेंज जब होता है तो ये 2 टाइप्स के चेंजेस को शो करता है, ठीक है, एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है, देखो एक्सोथर्मिक को हम याद कर सकते हैं एग्जिट से, ठीक है, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक चेंज ऐसा चेंज जिसके अंदर एनर्जी इज इवोल्ड, एनर्जी इवोल्ड होती है, ठीक है, या हीट इज इवोल्ड, हीट है वो इवोल्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक चेंज बोलते हैं, ठीक है। सेम एज एंडोथर्मिक, सेकंड हमारा आता है एंडोथर्मिक चेंज, एंडोथर्मिक, ठीक है, एक के अंदर जैसे एक्सो के अंदर हमने पढ़ा एनर्जी क्या होती है, इवोल्ड होती है, ठीक है, उसी तरीके से एंडोथर्मिक के अंदर क्या होता है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, इसके अंदर एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है, हीट को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, यानी कि हीट इसमें हमें देनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो सकती है, ठीक है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से वेपर या गैस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, या इसके रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर केमिकल रिएक्शन हुई है तो उसके अंदर कोई ना कोई गैस का इवोल्यूशन भी हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी अगर चीज़ हमें देखने को मिलती है, कलर में चेंज आता है, टेम्परेचर में चेंज आता है, उसकी स्टेट में चेंज आता है, या फिर किसी न किसी गैस का इवोल्यूशन होता है, या फिर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन है वो हुई है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं। अब केमिकल रिएक्शन हमें पता चल गया कि भाई कैसे होगी, किस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है। अब उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो व्हेन हीट इज, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल के अंदर हम कंसीडर करते हैं कि हम एक जो हमारे एनसीईआरटी की एक्टिविटी है फर्स्ट, कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ठीक है, हम एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दें तो वह नहीं, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे फॉर्म्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो इसके अंदर उसी चीज़ को हम कैसे बताएंगे, इसमें हम बोलेंगे कि व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, मैग्नीशियम बर्न, मैग्नीशियम जब जलता है तो ठीक है, इसके साथ विद ए ब्राइट वाइट फ्लेम, ब्राइट वाइट फ्लेम के साथ जलता है, फॉर्मिंग वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर, और क्या बनाता है, वाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनाता है, यानी कि उसकी ऐश है वो बनती है, ठीक है, जलने के बाद, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, केमिकल रिएक्शन के अंदर एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट के अंदर, रिएक्टेंट क्या होता है, सब्सटेंस दैट अंडरगो ए केमिकल चेंज, वो सब्सटेंस दैट अंडरगो ए केमिकल चेंज, जिसके अंदर केमिकल चेंज होता है, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है सब्सटेंस दैट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, प्रोडक्ट जो वो सब्सटेंस जो केमिकल चेंज के बाद हमें मिलता है, यानी कि जो
एंड ऑफ द जो हमारा रिजल्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे हमने किया था मैग्नीशियम, ठीक है, जैसे मैं आपको रिएक्शन दिखा देती हूँ। जैसे हमने ये किया था, हमने क्या किया था, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जला था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। तो जो ये वाला पोर्शन रहेगा हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। और जो ये वाला हमारा बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपको समझ आ गया है। अब हम बात करते हैं वर्ड इक्वेशन की, ठीक है। वर्ड इक्वेशन, अब हम किसी चीज़ को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। डिफाइन करने में जैसे हमने अभी बताया हमारी एक्टिविटी जो हमने की कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उससे हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये जो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो इसी को हमने क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में किया, ठीक है। इसी को हम वर्ड इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम को हमने मैग्नीशियम से लिखा, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, और हमारा क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और भी इसको शॉर्टर फॉर्म में लिखना है तो हम इसको सिंबल्स की फॉर्म में या फॉर्मूलाज की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैग्नीशियम को Mg प्लस O2, ठीक है। मैग्नीशियम की जब हमने ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। इट मीन्स मैग्नीशियम का सिंबल हमने Mg यूज़ किया, ऑक्सीजन के लिए हमने O2 यूज़ किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो Mg। मतलब इस रिएक्शन से भी हम पूरा एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि क्या हुआ है कि मैग्नीशियम को जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो उससे हमें क्या बना मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये हमारा क्या रहेगा, रिएक्टेंट है, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये हमारी क्या रहेगी, वर्ड रिएक्शन रहेगी, ठीक है, वर्ड इक्वेशन रहेगी, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।